बिहार के बक्सर के गांव की घटना है, किस तरह से SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण आपके समक्ष है। घटना कुछ इस तरह से है कि यमुना सिंह और भोलानाथ पासी के घर के बच्चे आपस में खेल रहे थे। खेलकूद के दौरान बच्चों में झगड़ा हो गया और देखते ही देखते इस झगड़े में उनके घर के बड़े भी सम्मिलित हो गए और यह गंभीर विवाद में परिवर्तित हो गया। यानी कहासुनी और आपसी छोटी मोटी कहासुनी थाने तक पहुंच गई। भोलानाथ पासी ने यमुना सिंह जी के ऊपर SC/ST एक्ट समेत तमाम धाराओं में मामला पंजीकृत करवा दिया। न सिर्फ यमुना सिंह जी बल्कि उनके परिजनों के ऊपर भी। और तत्काल इस काले कानून का जिस तरह से क्रियान्वयन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, तुरंत भोलानाथ की तहरीर पर यमुना सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको लॉकअप में बंद कर दिया गया। अब चूंकि यमुना सिंह जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सम्मानित व्यक्ति थे, और एक बात और गौर करने की है कि वो लगभग 75 वर्ष के व्यक्ति थे और इस पुलिस लॉकअप में उन्होंने इस घटना से इतना आहत हुए, इतना उनको क्षति पहुंची कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और यह आत्महत्या एक निर्दोष व्यक्ति ने की थी, उसका कोई दोष नहीं था। तहरीर यमुना सिंह के परिजनों ने भी दी थी, उनके परिवार ने भी शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस के पास, लेकिन पुलिस कार्रवाई करे तो कैसे करे। वहाँ तो उसको विवेचना की जरूरत पड़ेगी, वहाँ वो डायरेक्ट उसको गिरफ्तार करके अंदर नहीं रख सकते हैं। लेकिन चूंकि भोलानाथ पासी SC वर्ग से आते हैं या ST वर्ग से आते हैं और उनके लिए विशेष कानून बनाया गया है, तो उस कानून के चलते यमुना सिंह की जान चली गई। उनके सम्मान को ठेस पहुंची, क्षति पहुंची, और सम्मान एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए सर्वोपरि होता है, उसको सहन नहीं कर सके, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और यह घटना न सिर्फ केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करती है, बल्कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर भी तंज कसती है, हमारे न्याय व्यवस्था को भी आईना दिखाने का कार्य करती है। एक वर्ग विशेष के लिए ऐसा कानून बना दिया गया ताकि वो दूसरे वर्ग विशेष को प्रताड़ित कर सके, उसका शोषण कर सके और झूठे आरोपों में उसको जेल भिजवा सके, जब चाहे धनुगाही कर सके। ऐसे कानून को, ऐसे काले कानून को हमारे देश में वैधानिकता का जामा पहना दिया गया है। क्यों बदला आपने वह निर्णय जो दीपक मिश्रा जी ने लिया था कि बिना विवेचना के गिरफ्तारी नहीं होगी? शायद आपको सही और गलत से परे तुष्टीकरण की राजनीति पसंद थी, आपको अपनी कुर्सी बचानी थी। सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाने में सक्षम नहीं है। अगर सक्षम नहीं है सही और गलत का फर्क समझने में, तो राजनीति का मोह त्याग दीजिए, फिर आपकी कुर्सी पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। आए दिन आपके बनाए गए इस काले कानून से हजारों बेगुनाह जेल भेजे जा रहे हैं, यह उनके गले की फांस बन चुका है। ऐसी घटनाएं क्या आपके संज्ञान में नहीं आती हैं? समाचार पत्रों से, सोशल मीडिया से और ग्राउंड रिपोर्टिंग से तमाम चीजें आपके संज्ञान में आती हैं, लेकिन इस पर आप बोल नहीं सकते हैं। यह तुष्टीकरण की राजनीति, सामाजिक समरसता को भंग करने की राजनीति, लोगों में मतभेद और वैमनस्यता का बीजारोपण करने की राजनीति, यह आपको बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती है। विभाजन करके चुनाव जीते जा सकते हैं, तुष्टीकरण करके चुनाव जीते जा सकते हैं, लेकिन देश को नहीं चलाया जा सकता। देश बिखर जाएगा, सिविल वार होगा, कौन जिम्मेदार होगा? अगर सामाजिक समरसता चाहिए तो एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। संविधान का मतलब ही यही है कि सबके लिए एक विधान हो, किसी के लिए विशेष व्यवस्था करेंगे तो इससे सामाजिक समानता की बात करेंगे, और वर्ग विशेष के लिए कानून बनाएंगे या वर्ग विशेष के लिए व्यवस्था करेंगे तो ये समानता नहीं होगी, समतामूलक समाज का उदय नहीं होगा, समतामूलक समाज की स्थापना नहीं होगी, बल्कि असमानता की आग में घी डालने के जैसा यह कार्य होगा। करबद्ध निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, करबद्ध निवेदन है केंद्र सरकार से कि ऐसे काले कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है, हजारों बेगुनाह जेल में जा रहे हैं, उनकी चीखों को सुनिए, संज्ञान में लीजिए, कितना बड़ा पाप आप लोग कर रहे हैं, और इस काले कानून को समाप्त कीजिए।
तब जाके समता मूलक समाज की स्थापना होगी। अन्यथा देश टूटकर बिखर जाएगा, सिविल वार होगा और सांप्रदायिकता की हिंसा में देश जल उठेगा। लोग एक दूसरे के बैरी हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे। कल तक जो साथ बैठते थे वो एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे और केवल आपकी सत्ता की रोटी सेकने के चक्कर में यह देश बर्बाद हो जाएगा। आपसे यही निवेदन है, इस कानून को समाप्त कीजिए।